तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी जो वार्षिक परीक्षा का सोशल साइंस का पेपर है उसका सेट डी का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। यही प्रश्न आपके हुबहू प्रश्न वार्षिक पेपर में आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो करेंगे स्टार्ट। भारत में कब, ठीक है, लोकतंत्र पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की, यानी कि ये बोल रहा है कि भारत ने कौन से सन में अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी लोकतंत्र की, तो 1947। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ 1972। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है मछली पकड़ना। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है खनिज तेल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो केरल। किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त किया गया था, दांडी। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं यही प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में आएंगे, पूरी गारंटी है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। 4 सेट है ए बी सी डी। लोकतांत्रिक सरकारों में रिक्तिस्थान नहीं होती, तो उनमें नहीं होती पारदर्शिता। क्या नहीं होती है? पारदर्शिता। भारत में रिक्तिस्थान सरकार ज्यादा शक्तिशाली है, केंद्रीय सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। रिक्तिस्थान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। ठीक है, कौन से क्षेत्र के? तो तृतीय क्षेत्र, यहां पर आप भर दिए, क्योंकि वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, वो सेवाएं देते हैं। ठीक है, जैसे वकील, डॉक्टर। एक प्रजातांत्रिक सरकार रिक्तिस्थान के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही, जो विभिन्न देश है उनके बाजारों को आपस में जोड़ेंगे तो ये मिलकर के लाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। मार्च 1919 में बंबई में एक रिक्तिस्थान का गठन हुआ था, खिलाफत समिति का। खिलाफत समिति का। अब है क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी। ठीक है, संगठित क्षेत्रक प्रति, देखिए संगठित जो क्षेत्रक है उसका जाएगा कारखाना अधिनियम। नई आर्थिक नीति लागू की गई 1991 में, नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसके ही भरोसे रहिएगा। ठीक है, मेरी बातों को पूरा ध्यान से समझिए, यही आपके वार्षिक पेपर में आएंगे। 4 सेट है, चारों को कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको यदि पढ़ना ही है तो अलग से बाद में पढ़ लीजिए, पर पहले इन 4 सेटों को कंप्लीट कर लीजिए। बार बार कह रहा हूं क्योंकि इन्हीं से आपका वार्षिक पेपर बनने वाला है और आएगा 100% गारंटी के साथ। हमने अभी तक किसी को जीवन में धोखा नहीं दिया, आपको भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप पहली बार 10th क्लास की परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन मैं हर साल ही 10th क्लास पढ़ाता हूं, तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, फ्रेडरिक सारियू आ जाएगा फ्रांस। वंदे मातरम चौथा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कपास की जो खेती है वहां महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा की जाती है, और आधी से ज्यादा आबादी जो गरीब है वहां है बांग्लादेश की, यानी सबसे गरीब राज्य है। ठीक है, और पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होता है उनमें। ठीक है, प्रतिस्पर्धा। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका जो है 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं? आईटी। क्या कहते हैं? आईटी। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोजी गई? कौन सी मिल खोजी गई थी? तो वो थी एल्गिन मिल। एल्गिन मिल। 2020 में भारत में कौन सा स्थान था? मानव विकास सूचकांक का में भारत का कौन सा स्थान था? 131वां।
आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। चलिए अब है एक सॉरी सत्य सत्य हो गया है। कृषि जो है, कृषि वो आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो जी हाँ, जो भी खेती बाड़ी से संबंधित काम होता है यानी कृषि जो है हमारी वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। उद्योग जो है वो आपकी द्वितीयक के अंतर्गत, और जो वकील है यानी कि जो सेवाएं देते हैं, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, ये सब किस में आएंगे? तृतीयक में। वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई है। देखिए वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी है, तो ये तो क्या बात हो गई आपकी? असत्य। सिविल नाफरमानी आंदोलन में छात्रों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, तो ये असत्य आपका। जनगणना के प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नागरिकों को धर्मों को भी दर्ज किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ये सत्य हो गया है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ऋण लेते हैं, ठीक है, यहां पर सत्य है। और लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं थी होती, तो भैया गलतियां सुधारने की गुंजाइश में होती है, इसलिए आपका हो गया असत्य। ठीक है, चलिए इसके बाद में यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 से बात करें तो देखिए बांगर और खादर मृदाओं के बीच में अंतर है। जलोढ़ मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण। एजेंडा 21 क्या है? और जायद की फसलों के बारे में बताइए। नगद और व्यापारिक फसलों का क्या से है? संयुक्त। ठीक है, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। सड़क परिवहन जो है रेल परिवहन की अपेक्षा क्यों में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय राजमार्ग व जिला मार्ग के बारे में बताइए। विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान बताइए। परिवहन के विभिन्न साधन बताने हैं। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र कौन कौन से थे? ठीक है, स्पेलर, फुलन और कार्डिंग से क्या से? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिंग जेनी मशीनों पर क्यों हमले किए? ठीक है भैया, मुद्रण ने वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के विचार से जनता को किस प्रकार अवगत कराया था? यही प्रश्न आपके हुबहू आएंगे, 100% गारंटी। इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी दूंगा, जिस तरह मैंने सेट ए और बी और सी का पूरा सॉल्यूशन दिया, डी का भी पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, आपको केवल अच्छे से तैयारी करनी है। यही चैनल जो है, ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक है, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, सिर्फ और सिर्फ यही प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में आएंगे। 4 सेटों को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, ये आपका चौथा सेट चल रहा है। ठीक है, कौन सा सेट है ये? चौथा, यानी कि डी वाला। इसके अलावा ए और बी और सी का पूरा सॉल्यूशन दे चुका हूं। ठीक है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है 10th क्लास से। यहां से देखिए, भारत में चीनी खिलौने का व्यापार पर टिप्पणी बतानी है। कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता, और सुभेज्य जाति तथा और दुर्लभ जाति समझाइए। वन्य प्राणियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? भारत में केंद्र राज्य के संबंधों पर टिप्पणी। ठीक है, मांग जमा क्या है, इसकी विशेषताएं बतानी। स्व सहायता समूह के गठन की कोई 4 उद्देश्य बताने हैं। ठीक है, खनिज व दंत मंजन एक उज्जवल मुस्कान है, एक संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना है। और भारत पहुंचने के बाद विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन सफलतापूर्वक कैसे चलाया गया, स्पष्ट कीजिए। दल व्यवस्था क्या है, उसका महत्व, और इसके नीचे अथवा में क्या दलीय व्यवस्था प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है। ठीक है, हुबहू यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। फिर मैं बता रहा हूं, यदि आपने ए और बी और सी नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। डी का जो बचा हुआ सॉल्यूशन है क्वेश्चन होगा, यानी कि 6 से लगा के 23 तक का, उनका अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, साइंस, और यदि आप मैथ्स की क्लास देखना चाहते हो तो एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स के ऊपर आपको मैथ्स का पूरे सेट का सॉल्यूशन मिलेगा। तो